और मुसीबत की। कुछ दिन पहले यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को रियल रिश्तों में जमीन पर उतारा गया था। कांग्रेस की फायर ब्रांड नेता पूनम पंडित और सपा नेता दीपक गिरी ने करीब 4 साल की दोस्ती के बाद दोनों ने मंगनी कर ली। ठीक यही वक्त रहा जब दीपक गिरी एक और औरत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थे। धोखा खाने के बाद सपा नेता की उस गर्लफ्रेंड ने उनके खिलाफ यौन शोषण का केस भी दर्ज कराया। पूनम पंडित ने ऐलान किया कि वो सनातन की लाज रखकर अपने होने वाले पति परमेश्वर के साथ खड़ी है, वो शादी नहीं तोड़ेंगे। रिपोर्ट देखिए। पति से इन्होंने छुड़वा दिया, मुझे डिवोर्स करा दिया। बर्बाद कर नई बहू के ससुराल प्रवेश से पहले रिश्तों का घमासान। फरेबी नेताजी ने 4 साल से 2 गर्लफ्रेंड्स को फंसाया। एक के साथ सियासी खौफ तो दूसरी से रईसी का रुतबा। मॉडर्न दुनिया की सावित्री पूनम पंडित का ऐलान, रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। सनातनी ब्राह्मण हूं, पति के साथ ढाल बनकर खड़ी रहूंगी। किसान आंदोलन से सोशल मीडिया की सुर्खियां और फिर किसान नेता बनने तक का सफर तय करने वाली पूनम पंडित पिछले दिनों एक सफर पर निकली हैं। दाम्पत्य जीवन के लिए हमसफर का चुनाव। किस्मत चमकी पूनम पंडित के 4 साल पुराने बॉयफ्रेंड और समाजवादी पार्टी के नेता दीपक गिरी की। पूनम ने दीपक का हाथ थामा और 15 अक्टूबर को एक शानदार कार्यक्रम में रिंग एक्सचेंज करके मंगनी कर ली। पूनम ने इधर मंगेतर के चुनाव का ऐलान किया और उधर दीपक गिरी के घर घमासान मच गया। दीपक के घर पहुंची एक महिला जिसका वीडियो 2 दिन बाद वायरल हुआ। बताया गया कि यह दीपक की गर्लफ्रेंड थी जिसे दीपक ने घर में बंधक बनाया और उसके पति के सामने उसकी पिटाई की। एक तरफ वो पूनम पंडित से शादी करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि इनको प्रेशर था कि मैं ये पूनम पंडित वाली शादी की बात उठाऊंगी तो इसको केवल इसके पति के द्वारा ही रोका जा सकता है। इनकी ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र था। उस षड्यंत्र में इन्होंने मेरे पति को शामिल करके मेरे साथ वहां पे बहुत ही अमानवीय व्यवहार। लेकिन अगले ही दिन रिंग बन गई रंगीन कहानी का सबूत और यहीं से शुरू हुआ लव लीगल और लफड़ा का महायुद्ध। जिस वक्त पूनम पंडित अपने मंगेतर के नाम की मेहंदी रचा रही थी, उस वक्त एक महिला दीपक गिरी के घर पहुंच गई, आरोप लेकर, आंसू लेकर और सबूत लेकर। उस पर लेके घर गए और उस पर लेकर के इन्होंने मेरे साथ वहां पर रेप भी किया, जबरदस्ती भी की है। और रिसेंटली मैं भी आपको बताती हूँ, 14 तारीख में यहाँ पर भी जबरदस्ती की है, इसी फ्लैट पे 14 अक्टूबर को। इसके कुछ साक्ष्य भी है मेरे पास, वो रखे हैं मेरे पास सब चीजें। हाँ, मुझे हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी आशा ही नहीं, इस तरह का मुझे बिल्कुल पूरा विश्वास है कि वो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं, तो मुझे न्याय जरूर मिलेगा। इन आरोपों के बाद समाजवादी पार्टी ने नेता दीपक गिरी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन अब सामने आई है पूनम पंडित और दिया ऐसा बयान जिसने सबको चौंका दिया। पूनम का दावा है कि पीड़िता उन पर दीपक से रिश्ता तोड़ने का दबाव बना रही थी। उन दोनों की मीटिंग भी हुई, मगर पूनम पंडित ने सनातन और सावित्री की दुहाई देकर दीपक गिरी से सगाई तोड़ने से इनकार कर दिया। पूनम पंडित मानती हैं कि जो एक बार कमिटमेंट कर दी सो कर दिया। वो अपने होने वाले पति के साथ खड़ी हैं और किसी भी सूरत में सगाई नहीं तोड़ेंगी। पूनम जिस दीपक को अपना पति कह रही हैं, उसके साथ उनकी अभी सगाई हुई है, शादी नहीं। ये विवाह संस्कार मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने, मेरे घर ने, मेरे रिश्तेदार ने, मेरे बड़ों ने जोड़ा है। आज बुरा वक्त है, मेरे सनातन धर्म में मुझे सिखाया गया बुरे वक्त में आप अपने पति के साथ खड़े रहिए। मेरा विवाह संस्कार दीपक गिरी के साथ हुआ है। ये विवाह संस्कार मेरा जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक उनके साथ चलेगा। ये शादी मैं नहीं तोड़ने वाली, क्योंकि सनातन धर्म में तोड़ने की प्रथा है ही नहीं, जोड़ने की प्रथा है, तपस्या तप करने की प्रथा है। मैं सनातन धर्म से आती हूँ और ब्राह्मण समाज से आती हूँ। मैं इसको निभाऊंगी बहुत अच्छे से, जो होगा अब देखा जाएगा। इस बात पे विवाद बढ़ा। मैंने कहा कि आप इस पद पे 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी 7 साल से रुकी हुई हैं। हम भी कहीं ना कहीं आपकी मदद करते रहते हैं कि आप इस पद पे बनी रहें। इन्होंने कहा कि मैं मंत्रियों को पैसा देती हूँ, अपने विभाग के मंत्री को पैसा देती हूँ, अपने एमडी को पैसा देती हूँ। तुम कौन हो, कोई ताकत नहीं है मेरा ट्रांसफर करा दे। मैंने सिर्फ कहा कि भाई नियम तो नियम होता है। उस बात पे विवाद बढ़ गया। जब विवाद बढ़ गया तो ये मेरे घर आ गई।
घर आ गई तो हमने इसके पति को बुला लिया। इसके पति ने जब इसे समझाने की कोशिश करी तो इसने अपने पति के साथ मारपीट की। अपने पति के साथ मारपीट की, वहां मीडिया वाले खड़े थे, वो वीडियो वायरल हुई जिसमें मुझे बदनाम करा गया, जबकि इन पति पत्नी में झगड़ा हुआ आपस में वहां। पीड़िता का दावा है कि दीपक गिरी न सिर्फ उसके साथ रहते थे बल्कि उसके करोड़ों रुपए, कार और मकान पर भी कब्जा कर चुके थे और अब सबूत लेकर पहुंची है कानून के दरवाजे पर। थाना बावनपुर में कल एक महिला ने पहुंचकर अपनी दुष्कर्म की एक तहरीर दी और उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस विवेचना कर रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। एक मंगनी, दो मोहब्बतें, तीन इल्जाम। एक तरफ पूनम है जो रिश्ते को धर्म और आस्था से जोड़ रही है, दूसरी तरफ वो महिला जो इंसाफ और इज्जत की लड़ाई लड़ रही है, और तीसरी तरफ सियासत जो इस ड्रामे को अपना मंच बना चुकी है। पूनम जिन बरसों में दीपक गिरी के साथ अपना रिश्ता बता रही हैं, उसके मुताबिक दीपक गिरी एक ही वक्त में दो लड़कियों के दिलो दिमाग से खेल रहा था और उसने किसी को भी इसका पता नहीं लगने दिया। अब उसने एक के साथ शादी की कसम निभा दी और दूसरे को ठोकर मार दी। पूनम अब ये दावा कर रही हैं कि वह सनातन के लिहाज से इस रिश्ते को आजन्म निभाएंगी, लेकिन मॉडर्न दुनिया में शादी के संबंध किस तरीके से चलते हैं और कितने मजबूत हैं ये हम सब जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पूनम के लिए ये रिश्ता जी का जंजाल बन जाए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।